बकरा ईद के 3 दिनों में लोग आखिर सबसे ज्यादा बीमार होते क्यों हैं, आए बताते हैं। बकरा ईद खुशी, दावत और मजे वाला दिन होता है, लेकिन इसी 2 से 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल्स में डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आज हम इस बात को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इस सब का एक्चुअली बॉडी पर असर क्या पड़ता है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। ईद के दिनों में सबसे पहली और सबसे बड़ी मेजर वजह होती है एक्सट्रीम ओवर ईटिंग। जब हम एक ही दिन में इतना ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, प्रोटीन रिच मील्स खा लेते हैं तो स्टमक को नॉर्मल से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक जब स्टमक ओवरलोड होता है तो डाइजेशन स्लो हो जाती है और एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग और हेवीनेस बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि ईद के दिनों में सेहत के मसाइल क्यों बढ़ते हैं। सबसे पहले ओवर ईटिंग और डाइजेस्टिव ओवरलोड। ईद पर लगातार बारबेक्यू, कढ़ाइयां, निहारियां, फ्राइड आइटम्स खाने से स्टमक, लिवर, पैंक्रियास तीनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। पैंक्रियास को ज्यादा एंजाइम रिलीज करने पड़ते हैं और गॉल ब्लैडर को बाइल की ओवर प्रोडक्शन करनी पड़ जाती है। इसी वजह से इंडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग कॉमन हो जाती है। नंबर 2, एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न। जब स्टमक का प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके जो खाने की नाली होती है, जिसे एसोफेगस कहते हैं, उसमें एसिड आना शुरू हो जाता है। इस प्रोडक्शन को जर्ड कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसको एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। इससे सीने में जलन होती है, खट्टी डिकारें आती हैं और गले में इरिटेशन सी महसूस होना शुरू हो जाती है। नंबर 3, हाइजीन और फूड पॉइजनिंग का रिस्क। कुर्बानी के दौरान अगर सफाई का ख्याल न रखा जाए तो बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, सैल्मोनेला गोश्त को कंटेमिनेट कर देते हैं। सीडीसी, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक ऐसी कंटेमिनेशन फूड पॉइजनिंग का मेजर रीजन बन जाती है, जिसमें वॉमिटिंग, डायरिया और बुखार हो जाता है। नंबर 4, कोल्ड ड्रिंक्स का नेगेटिव इफेक्ट। ईद के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये टेम्परेरी तो रिलीफ देती हैं, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स गैस और ब्लोटिंग को इंक्रीज करती हैं। शुगर और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पैंक्रियास और स्टमक दोनों पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालती हैं। नंबर 5, पानी की कमी और स्लो डाइजेशन। डिहाइड्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब पानी कम पिया जाए और हैवी फूड ज्यादा खाया जाए तो डाइजेशन स्लो हो जाती है, जिससे कब्ज और एसिडिटी बढ़ जाती है। नंबर 6, प्री एग्जिस्टिंग गैस्ट्रिक इशू का फ्लेयर अप। जिन लोगों को पहले से गैस्ट्राइटिस, अल्सर या एज पॉलिरा इन्फेक्शन होता है, उनमें स्पाइसी और ऑयली फूड्स के सिम्टम्स और ज्यादा वर्सन इफेक्ट्स देते हैं। मेयो क्लिनिक के मुताबिक ऐसे केसेस में सिवियर बर्निंग, नॉजिया और स्टमक पेन डेवलप हो सकती है। असल बात यह है कि प्रॉब्लम मीट नहीं होता, बल्कि उसका ओवर यूज और इम्बैलेंस होता है। जब हम बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम टेम्परेरी इमरजेंसी मोड में चला जाता है। और अगर हम पोर्शन कंट्रोल, हाइड्रेशन, हाइजीन और बैलेंस का ख्याल रखें तो बकरा ईद को बिना किसी हेल्थ इशू के एंजॉय किया जा सकता है। ईद को जरूर एंजॉय करें, लेकिन सबसे पहले अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।